श्री कृष्ण का अर्थ क्या है? सबसे सुंदर या गहरा काला, काला या नीला? कृष्ण पक्ष से उनका अर्थ क्या है? संबंध क्या है? कृष्ण को पूरी दुनिया किस रूप में मानती है? क्या वे द्वापर युग में अवतरित हुए थे? सिर्फ यह महत्व है? क्या कुरुक्षेत्र में उन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था? उनके होने का यह अर्थ है। कृष्ण किस रूप में शौर्य, संघर्ष और लगातार नायकत्व का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, और वह कौन सा व्यक्ति है जो श्री कृष्ण के मंत्र को, उनके जाप को पूरी दुनिया में प्रसारित करके वह कार्य कर रहा है जो श्री कृष्ण से भी छूट गया था, अधूरा रह गया था। यह कलयुग है और कली काल में श्री कृष्ण के नाम का जाप और उनके साथ राम के नाम का जाप का अर्थ क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। आज शनिवार है। मैं अंग्रेजी पुस्तकों पर अपनी राय रखता हूँ, लेकिन आज जन्माष्टमी भी है और यह एक संयोग है कि जन्माष्टमी के पावन अवसर पर हमारे पास अंग्रेजी की जो पुस्तक आई है उसका नाम है सिंग, डांस एंड लीड। ये हिंदोल सेन गुप्ता की पुस्तक है। हिंदोल इससे पहले इस श्रृंखला की एक पुस्तक लिख चुके हैं। यह श्रीला प्रभुपाद, जो फाउंडर आचार्य, संस्थापक आचार्य रहे हैं इस्कॉन के, उनका लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम द टीचिंग ऑफ श्रीला प्रभुपाद, फाउंडर आचार्य ऑफ इस्कॉन, ये इस पुस्तक का पूरा नाम है। दरअसल हिंदोल ने इस्कॉन के इस प्रसिद्ध आचार्य, जो स्वयं अपने आप में संतत्व का प्रतीक थे। संतत्व का प्रतीक किस लिए? एक गृहस्थ संत के रूप में उनकी जो यात्रा रही है वह अपने आप में दुनिया को अचरज में डालने वाली रही। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर श्रीला प्रभुपाद की इस पुस्तक का सिंग, डांस एंड लीड का उल्लेख करने की ढेर सारी वजहें हैं। जब हम कृष्ण के पूरी जीवन यात्रा को समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, अवतार रूप में जो उनकी लीला है उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो हम यह पाते हैं कि श्री कृष्ण पूरे जीवन भर जो उनका धरती पर द्वापर युग में जो उनका अवतार था, वह पूरे समय में संघर्ष को ही झेलता रहा है। श्री कृष्ण हर जगह प्रबंधन के प्रतीक के रूप में उभरे। कहाँ क्या कुछ श्रेष्ठ हो सकता है, विपरीत स्थितियों में भी किस तरह से श्रेयस्कर किया जा सकता है, वह उनके धर्म का आधार बना। श्रील प्रभुपाद का अपना जीवन जो है वह भी उसी तरह का था, उससे कम नहीं था। श्री कृष्ण को उन्होंने अपने इष्ट के रूप में स्वीकारा। बचपन से ही वह उनकी तरफ आकर्षित थे। अपने गुरु की इच्छा से उन्होंने यह तय किया कि दुनिया भर में श्री कृष्ण के नाम का, उनकी उपदेशों का, उनके जीवन का प्रचार प्रसार होना चाहिए। लेकिन वह जो चाहते थे वह इतना आसान उसे करना नहीं था। उनकी स्थिति यह थी कि लगभग 50 की उम्र तक श्रील प्रभुपाद श्री कृष्ण भक्ति में लीन होने के बावजूद दुकान चलाकर मेडिकल प्रतिनिधि के तौर पर अपनी जीवन यात्रा को संचालित करना चाहते थे। साथ ही साथ जब भी उनको अवसर मिलता था वे चाहते थे कि श्री कृष्ण का प्रचार हो। श्रीमद् भगवद गीता पर उन्होंने टीका लिखी, कुछ पत्रिकाएं भी निकाली और वो चाहते थे कि इन पत्रिकाओं की बिक्री हो। लेकिन स्थिति यह थी कि उन्हें वह सफलता 60 साल की उम्र तक भी
नहीं मिले। जब वे 69 साल के हुए, उसके बाद का जीवन मिराकल है। यानी 70 साल की उम्र में जब कोई व्यक्ति जीवन अपना सामान्य तौर पर आम लोग जो है वह पूर्ण मानने की ओर अग्रसर हो जाते हैं, संन्यास लेने की ओर उन्मुख हो जाते हैं, 60 साल से ऊपर के व्यक्ति को वृद्ध कहा जाने लगता है, तब श्रील प्रभुपाद का जीवन आगे बढ़ता है। इस पुस्तक में हिंदोल सेन गुप्ता श्रील प्रभुपाद के जीवन के विभिन्न चरणों और उपदेशों के साथ साथ जो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और गीता के माध्यम से अपने शिष्यों को दी थी, कुल 18 अध्यायों में उन उद्देश्यों को बताते हैं जो प्रबंधन की दुनिया के साथ साथ नेतृत्वकर्ता के गुण के रूप में प्रचलित हो सकते हैं। अब क्या कुछ लिखा है हिंदोल सेन ने, उसके लिए आपको ये किताब पढ़नी पड़ेगी, लेकिन कुछ बातें मैं ज़रूर कहूँगा अलग अलग अध्यायों में हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद ने दुनिया के सबसे विशालतम संगठन, जिसको हम इस्कॉन कहते हैं, 100 से अधिक मंदिर दुनिया के लगभग सभी महाद्वीपों में बनवाए। किस उम्र में जाकर? 70 साल की उम्र के बाद। जब वे अमेरिका गए तो उनकी जेब में पैसे नहीं थे, 100 रुपए भी नहीं थे। श्रील प्रभुपाद वहाँ गए और सबसे गंदी बस्तियों में रहे, ऐसे लोगों के बीच में रहे जो नशेड़ी थे, जिन्होंने हिप्पी थे, जो नहाते नहीं थे। उनके समूचे जीवन को सुद्देश्यपूर्ण करके बदल देना और अपने जीवन काल के सिर्फ 10 वर्षों में, 10 आखिरी वर्षों में दुनिया भर में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर देना, नेतृत्व कला का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि दरअसल हम जब श्रील प्रभुपाद के जीवन को देखते हैं तो हमें ये पहला क्या आपको उपदेश मिलता है या पहली सीख क्या मिलती है? पहली सीख आपको मिलती है कि जीवन में कभी भी देर नहीं हुई। नंबर 2, असफलता जरूरी नहीं कि आप पहले दिन कोई काम करिए और आपको सफलता मिल जाए। श्रील प्रभुपाद की स्थिति यह थी कि उन्होंने जिस श्रीमद् भगवद गीता को रखा था बहुत सहेज कर, जो बेशकीमती थी उनके लिए, एक दिन उनकी पत्नी ने उस श्रीमद् भगवद गीता को इसलिए बेच दिया कि उनके पास चाय पीने के साथ खाने के लिए बिस्किट नहीं था। श्रीमद् भगवद गीता बेच दिया, बिस्कुट ले ली और खा लिया। उस दिन श्रील प्रभुपाद ने अपना गृहस्थ जीवन, अपने परिवार को छोड़कर पूरी तरह से श्री कृष्ण को समर्पित होने की उन्होंने कोशिश की। इसके अतिरिक्त वो मांगने जाने के लिए जापान जाना चाहते थे, अपने गुरु के कहने पर श्रीमद् भगवद गीता का और श्री कृष्ण के उपदेशों का प्रचार करने। उनके पास पैसा नहीं था। जिस पत्रिका को निकालना चाहते थे उस पत्रिका को बेचने और प्रकाशित करने के लिए भी उनके पास धन नहीं था। अगर वो जापान जाने के लिए जब पैसा मांग रहे थे, वह पैसा उनको मिल गया होता तो शायद इस्कॉन इस रूप में नहीं खड़ा होता। क्यों? क्योंकि जो अमेरिका में जो उनको सफलता मिली थी वह सफलता शायद इस रूप में नहीं मिली। अब 70 साल की उम्र का एक व्यक्ति जहाज मार्ग से, पानी वाले जहाज से जाता है, 7 समंदर पार करके जाता है। रास्ते में 2 बार उनका जीवन मृत्यु से उनका साबका होता है। कृशगात शरीर था, दुबले पतले थे, बीमार थे, चूँकि वहाँ खा नहीं सकते थे, किसी और का बनाया नहीं खा सकते थे। स्थिति यह थी कि पानी पर जिंदा रहने की कोशिश की, 8-10 दिन तक तो कुछ खाया नहीं। तो बड़ी मुश्किल से एक स्टोव खरीद कर उनको दिया गया कि इस स्टोव पर कैप्टन को दया आई और स्टोव कहीं से खरीदा और उनको दिया तो वो खाना बना। अब अलग एक अध्याय में स्वच्छता पर क्यों इतना ध्यान दिया।
जो वर्किंग कंडीशन होती है, कह रहे हैं किसी भी कंपनी के लिए, यहाँ पर हिंदोल बहुत सारे उदाहरणों से अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण लेते हैं और उन उदाहरणों के साथ जो दुनिया भर के बड़े बड़े बिजनेस प्रबंधन क्षेत्र के जो एक्सपर्ट हैं, प्रोफेसर हैं, जिन्हें दुनिया भर में पुरस्कृत किया गया है, अलग अलग लोगों का नाम लेते हुए वो कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद का जीवन और उनके उद्देश्य किस तरह से महत्वपूर्ण है। इसको ऐसे समझिए कि जैसे किसी कंपनी को बढ़ना है तो कंपनी को बढ़ने के लिए क्या क्या होना चाहिए। एक वर्किंग कंडीशन पहला बिंदु है। दूसरा है कंपनी की पॉलिसीज हर आदमी के हित में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कंपनी की नीतियां केवल उनके हित में हों जो संचालित कर रहे हैं। क्वालिटी ऑफ सुपरविजन होना चाहिए। हर व्यक्ति के काम का उसका मूल्यांकन होना चाहिए कि वह किस तरह का काम कर रहा है। सैलरी और बेनिफिट होना चाहिए। ये नहीं है कि जो आदमी काम कर रहा है उसको सैलरी कम दें, जो नहीं कर रहा है उसको सैलरी बराबर दें। इसके अलावा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होनी चाहिए। आप केवल बॉस हो और अपने सबऑर्डिनेट से काम करा रहे हो तो काम नहीं होगा, बल्कि आपको काम के लिए उससे उस तरह के संबंध रखने होंगे। इसी तरह से जो अचीवमेंट है, जो रिकॉग्निशन है, जो वर्क है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एडवांसमेंट और ग्रोथ के लिए कितनी ज़रूरी है। इस पुस्तक के दरअसल हर पन्ने पर उस तरह के अध्याय और उस तरह की बातें लिखी हैं श्री कृष्ण के माध्यम से, श्री कृष्ण के उपदेशों के माध्यम से। जैसे इस पुस्तक में एक जगह जो बार बार कहते हैं श्रील प्रभुपाद, एक गैंडे को पकड़ने का उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम जंगल में जाते हो तो तुम्हें निश्चित रूप से सारी चीज़ों को भूल के गैंडा पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए बनिस्बत कोई चूहा पकड़ने के। वो कह रहे हैं कि मैं ये जानता हूँ कि यह मुश्किल है किसी गैंडे को पकड़ना, लेकिन अगर तुम सफल हो गए तो पूरी दुनिया, सारे लोग तुम्हारे लिए ताली बजाएंगे। और अगर तुम असफल होते हो तो चिंता मत करो, लोग अंततः यह समझेंगे कि कोई बात नहीं, तुम गैंडे को नहीं पकड़ सके लेकिन तुमने कोशिश की थी। तो यह पुस्तक दरअसल हर पन्ने पर जिस तरह के उदाहरण है, मैं जिस पन्ने को भी खोलूँगा उस पन्ने में आपको उस तरह के उदाहरण मिलेंगे। बहुत सारी चित्र इसमें हैं जो श्रील प्रभुपाद के जीवन को, उनके समर्थन को जो दुनिया भर में मिला था उसको बताते हैं। इस पुस्तक के अध्यायों की मैं ज़रूर बात करूँगा ताकि आपको ये पता रहे कि किन माध्यमों से वो बताते हैं। वो पहला अध्याय है वो है द प्रभु प्रिंसिपल, उनके क्या सिद्धांत थे। दूसरा है यू बिकम एन एग्जाम्पल बाय योर बिहेवियर। द मोंक्स मोटो, क्लीननेस एज मोटिवेशन। द कृष्णा क्लिंजर, द हायरार्की ऑफ नीड्स, change is the only consciousness, 5 forces and faith, beliefs and Bhagwan, selecting the disciple dash worker, TQM and TBM, why emotions matter, the big planning, turning hippies into monks। अब आप समझिए कि हिप्पियों को किस तरह से इन्होंने श्रद्धालु बना दिया, पुजारी बना दिया। वे जो गंजेड़ी नशेड़ी भंगेड़ी रहे, जिन्होंने बगैर नॉनवेज के जिनका जीवन नहीं था, वो सारे वेजिटेरियन हो गए, वो सारे डिसिप्लिन हो गए। हर दिन नहाना और हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा रामा रामा हरे हरे, जो लोग यह भजन कहते रहे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, जो इसे मंत्र के रूप में अपनाते रहे, उनका जीवन किस तरह से बदल गया। श्रील प्रभुपाद उन्हें ये नहीं कहते थे कि केवल तुम मंत्र करो। उनका कहना था कि कृष्ण तुम्हें मुक्ति तब दिला सकते हैं जब तुम इन रास्तों से चलकर आगे बढ़ो। शायद यही वजह है कि इस्कॉन के जितने मंदिर हैं वे स्वच्छता का प्रतीक हैं। इस्कॉन के जितने मंदिर हैं वहाँ पर भोजन भी प्राप्त होता है, भले ही वह दानदाताओं के खर्च से चलता है। वाई इमोशंस मैटर, द बिग प्लानिंग, टर्निंग हिप्पीज इनटू मॉन्क्स, एंडलेस मोटिवेशन, एंडलेस डिवोशन, द पावर ऑफ द पेनीलेस मैन, डिटर्मिनेशन फॉर कृष्णा और हुर्रे हरि बोल।
ये 18 अध्याय हैं। हिंदोल को इस पुस्तक के लिए बहुत बहुत बधाई। मैं बहुत कुछ कहना चाहता था। इसकी वजह ये है कि इसकी पुस्तक के हर पन्ने पर श्रील प्रभुपाद के अपने विचारों के साथ साथ हिंदोल ने जो विश्व प्रबंधन के बड़े गुरु हैं उनका भी उल्लेख किया है। चूँकि हिंदोल की अपनी पढ़ाई लिखाई जो है वह दुनिया के बेहतरीन कॉलेजों में हुई है और इससे पहले वो सिंग डांस एंड प्रे पुस्तक लिख चुके थे। तो श्रील प्रभुपाद पर जो उनका अपना काम रहा है वह इस पुस्तक में भी बोलता है। बहुत बहुत बधाई। पेंगुइन रैंडम हाउस ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। हार्ड बाउंड संस्करण का मूल्य 699 रुपये है और पुस्तक की पृष्ठ संख्या है 208। हालांकि ऐसी पुस्तकें अनमोल होती हैं, इनका मूल्य इन पर छपे हुए मुद्राओं से तय नहीं होता है। अगर इन 18 अध्यायों से नेतृत्व का कोई एक गुण, श्री कृष्ण के जीवन से कोई एक गुण, श्रील प्रभुपाद के उपदेशों से कोई एक गुण या इनके जीवन से कोई एक गुण आप अपना पाते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपका जीवन सफल हो जाएगा और इस पुस्तक का मूल्य आपके लिए अमोल हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि अंग्रेजी पुस्तकों पर आधारित मेरा यह कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। हर शनिवार को मैं एक अंग्रेजी पुस्तक पर अपनी राय इसलिए रखता हूँ कि अगर ये पुस्तकें कभी हिंदी में प्रकाशित होकर आएँ तो आप उनके बारे में पहले से जानते हों। अगर आप अंग्रेजी पढ़ सकते हों तो इन पुस्तकों को अवश्य खरीद कर पढ़ें। साहित्य तक देखते रहें, साहित्य तक के बारे में अपनी राय से अवगत कराते रहें, इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराते रहें, बुक कैफे देखते रहें, पुस्तकें खरीदते रहें। धन्यवाद।